सीजे ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। कल 21 जून को योग दिवस को लेकर आज महासमुंद लोकसभा के सांसद रूप कुमारी चौधरी एवं राजिम विधायक रोहित साहू ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा, मोदी जी के निवेदन को घर घर पहुंचाकर अधिक से अधिक लोग योग दिवस पर शामिल हो। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि जिला, ब्लॉक एवं गांव-गांव में योग का आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग शामिल हो और अपने तन मन को स्वस्थ रखें और लोग अधिक से अधिक योग का फायदा लें। आइए सुनते हैं महासमुंद के लोकसभा के सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी एवं राजिम के विधायक रोहित साहू ने क्या कहा। सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है पत्रकार वार्ता में। हमारे बीच पत्रकार वार्ता लेंगे सम्मानीय महासमुंद लोकसभा के सांसद सम्मानीय रूप कुमारी चौधरी जी, विधायक सम्मानीय रोहित साहू जी। मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकारों को संबोधित करें और योग के संबंध में आज हमारी पत्रकार वार्ता है, तो मैं आग्रह है हम सबको संबोधित करें। आप सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को आप सबको नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच राजिम के विधायक आदरणीय रोहित साहू जी, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी, हमारे बीच में गरियाबंद नगर पालिका के अध्यक्ष ऋषिराम जी यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 21 जून योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून 2015 को 21 जून को जो पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में इसको मनाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। योग हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारी अपने इस भारत की ही प्रथा है और कहीं ना कहीं जो इतनी पुरातन संस्कृति है और जो हम योग कर रहे थे वो विलुप्त होते जा रहे थे और इसको पूरे विश्व में मनाने का निर्णय लेना ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें आप सबको पता है कि जब ये प्रस्ताव लाया गया तो 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस हम लोग मनाए और 21 जून को जो योग किए उसमें दिल्ली में के राजपथ में 3.6 लाख से अधिक लोगों ने सामूहिक योग का अभ्यास किया और जिससे गिनीज वर्ल्ड में स्थान भी प्राप्त हुआ था। योग के बारे में अगर हम कहें तो देश के प्रधानमंत्री जी के कुछ प्रेरक उदाहरण भी रहे। योग हमें जोड़ता है, यह केवल शरीर से नहीं मन और आत्मा को भी जोड़ता है। हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। योग प्राचीन भी है और आधुनिक भी है, निरंतर भी है और विकसित भी है। योग कॉपीराइट, पेटेंट या रॉयल्टी मुक्त है, यह सार्वभौमिक है और सबसे बड़ी बात, हर उम्र, लिंग व फिटनेस स्तर के अनुसार अनुकूल होता है। अगर हम कोविड-19 जिसका हम सब ने सामना किया, उस समय की बात को अगर याद करें, उस समय की प्रतिकूल स्थिति को अगर हम याद करें तो वास्तव में योग हमारे लिए बहुत ही बड़ा सहायक सिद्ध हुआ है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। ऐसे समय में योग हमारे लिए बहुत आवश्यक था और योग से हम जो स्वस्थ रह पाए, इसमें जो हमारी योग का बहुत बड़ी उपलब्धि रही, हमारे लिए जो आवश्यक था, जरूरी था। भारत सरकार अब लगातार इस पे प्रयास कर रही है और भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की जो पहल है, जिसके चलते 7वीं पंचवटी योजना से ही
योग को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। आयुष मंत्रालय ने योग के प्रचार हेतु 15.3 करोड़ से अधिक का बजट भी स्वीकृत किया। अब कल्पना करिए कि इसका आयुष मंत्रालय इसके लिए लगातार प्रयासरत है, और जो हम सब के लिए आवश्यक है। हमारा हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास कुछ भी चीज़ हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। हेल्थ हमारे लिए सबसे आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन, मस्तिष्क, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, और फिटनेस आज हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि हेल्थ काउंसलर हम उनको अडॉप्ट करते हैं, उनसे कंसल्टेंटिव रखते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि हम अपने सेहत के लिए हम कैसे खान पान रखें, हम कौन सा योगाभ्यास करें, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन योग को आप कंटिन्यू अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो जो हमारी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें हैं वो तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और इसके लिए बाबा रामदेव बाबा ने जो योग को इतना प्रसिद्धि दिलाई, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उनको भी हम याद करना चाहेंगे कि उनकी ये एक अपने आप में लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में उनका भी बड़ा योगदान है। क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के माध्यम से योग प्रशिक्षकों और स्कूलों को प्रमाणन एवं मानकीकरण प्रदान किया गया है। वैश्विक धरातल को मजबूत किया गया। नई शिक्षा नीति नीप 2020 के अंतर्गत स्कूलों में भी योग को अनिवार्य किया गया है एवं इसे प्राथमिक खेल श्रेणी में भी सम्मिलित किया गया है, ताकि बच्चे शुरुआत से ही, स्कूल के दिनों से भी इस योग को करें। और उनमें बच्चों में जो शुरुआत में जो आदत डेवलप हो जाती है तो उसके अनुसार वो अब उनके दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो निश्चित रूप से अब शिक्षा नीति में भी ये शामिल कर लिया गया है, ताकि बच्चों में भी योग की आदत बने और कंटिन्यू वो उनके जीवन में बनी रहे और वो स्वस्थ रह सकें। नवाचार और वैश्विक अवसर। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में योग से जुड़ी सेवाओं को कर मुक्त कर दिया, जिससे उद्योग और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन मिला। आजकल आप डिजिटल फॉर्म में भी देखो को इसका फायदा लगातार मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान करते रहे हैं। कल भी योग दिवस के दिन मन की बात के माध्यम से वो जागृत करते रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है, प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से निरंतर नागरिकों से योग को अपनी नियमित दिनचर्या में हिस्सा बनाने के लिए आग्रह करते आए हैं। हम सब का मानना है, और ये सार्थक सत्य भी है, कि योग सिर्फ साधना ही नहीं, समाधान भी है। शरीर, मन और समाज के संतुलन का उपाय भी है। यदि 125 अरब भारतीय और दुनिया भर के लोग सुख शांति पा सकें तो मानवता भी मानव मन द्वारा जन्मे संकटों को पार कर लेगी। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि योग केवल शारीरिक अभ्यास ही नहीं, बल्कि मानवता के उत्थान का मार्ग है। यह जीवन को सरल, समरस और संयमित बनाता है। आप सबसे भी आग्रह है कि सब 21 जून को हम कल सभी इस योग दिवस पे योग करें, योग में शामिल हों, और इस योग को लगातार हम अपने दिनचर्या में शामिल करें, रोज के दिनचर्या में शामिल करें। 20 मिनट हो, आधा घंटा हो, 45 मिनट हो, जिससे जितना बन पड़े, और स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि ये पूरे विश्व ने 21 जून को योग दिवस के रूप में जो स्वीकार किया है, इसके लिए समस्त देशवासियों को बधाई देती हूँ, और आपके माध्यम से जन जन तक ये योग पहुँचे, ये कामना करती हूँ। धन्यवाद। कल योग दिवस है पूरे विश्व में। कल का ही दिन 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबके जीवन के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए कोई उम्र का बंदिश नहीं है, हर उम्र के लोग योग से जुड़े, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। मैं आप लोगों के माध्यम से इस संकल्प को 21 जून को एक बृहद रूप में
हमारे गरियाबंद जिले में भी हो, योग से सब जुड़े। इसके लिए मैं पूरे गरियाबंद जिला वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 21 जून को सब योग के माध्यम से जुड़े और योग के दिवस को संपूर्ण रूप से हम सफल बनाएं। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को आप सब के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। और योग दिवस हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं। हमारी योग से जुड़ने से हमारे मन मस्तिष्क आने वाला कल हम स्वस्थ हो सकते हैं, पूरा देश स्वस्थ हो सकते हैं। तो योग दिवस के आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष आग्रह करता हूं कि गरियाबंद जिले में योग दिवस में कल गरियाबंद में भी बड़ा आयोजन हो रहा है, जिला स्तरीय आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी भी आ रहे हैं, माननीय टंकराम वर्मा जी, खेल युवा कल्याण मंत्री। मैं भी कल यहाँ गरियाबंद योग दिवस में पहुँच रहा हूँ। हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि लोग आ रहे हैं। आप लोग को भी आग्रह है कि कल योग दिवस में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और पूरे क्षेत्र में हर ब्लॉक मुख्यालय में शासन के द्वारा आयोजित की जा रही है कि योग का एक बड़ा अच्छा प्रभाव हो, योग दिवस में सब जुड़े, इनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सीजे ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।